नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि यावानिका ओपन थिएटर से यात्रा का आगाज किया गया है, जो कि मेजर संदीप श्रृंखला चौक तक निकाली जा रही है। यात्रा में देशभक्ति से ओतप्रोत संगीतों में जोश बढ़ाया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, रणबीर गंगवा और अरविंद शर्मा, कृष्ण बेदी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जाबाज वीर शहीदों को नमन किया गया। साथ ही सीएम सैनी ने लोगों को संबोधित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित ये तिरंगा यात्रा आज निकाली है। ये देश सेना के साथ है, ये देश मोदी जी के साथ है। जो पराक्रम, जो शौर्य अभी पिछले दिनों जो पहलगाम की एक दर्दनाक घटना, जिसमें हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उनकी आंखों के सामने वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया था कि अब समय आ गया है इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। चुन चुन करके उन आतंकवादियों की उस जमीन को मिट्टी में मिलाने का काम किया जहां से आतंकवाद पनपता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है और पानी के साथ खून नहीं बहा सकता। उसके ऊपर हमारी सेनाओं की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बारीक नजर है। अब तो मात्र 3 घंटे का समय हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को मिला था। उन्होंने अपने शौर्य को दिखाया है। वहां के एयरबेस जिस प्रकार से नेस्तनाबूद किए हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिलाने का उन्होंने मात्र 3 घंटे में काम किया सर। और उनके जहां से उनके केंद्र थे, जहां पर ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके भारत के खिलाफ भेजा जाता था, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। तो वहीं हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के उद्बोधन ने 140 करोड़ देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। देश के अंदर और बाहर एक ही बिरादरी के लोग कुछ बोल रहे थे, उनके मुंह भी बंद कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर में भी आतंकवाद के अड्डों और आतंकवादियों के गिरोहों पर ध्यान दिया गया।
उन्होंने ये भी बता दिया कि जो भी सीज फायर हुआ है ये युद्ध विराम नहीं है। युद्ध विराम उसी दिन होगा जब पाकिस्तान के एक एक आतंकवादी का सफाया कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल के उद्बोधन ने 140 करोड़ देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जो कुछ देश के अंदर या देश के बाहर एक ही बरादरी के लोग कुछ बोल रहे थे, उनके भी मुंह बंद कर दिए और उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ है। और इस जो हुआ है इसमें भी ज्यादा जो ध्यान था उग्रवादियों के अड्डों को और उग्रवादियों के गिरोहों की तरफ ही हमने अपना ध्यान दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश कुमार एवं सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त रूप से बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई गई सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित किया जा रहा है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 85.66% और साथ ही स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का जो परिणाम है 63.21% रहा। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को उनके बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए उन्हें बधाई दी है। सत्र 2024-25 के सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के इस परिणाम के शुभ अवसर पर आपने अपना कीमती समय शिक्षा बोर्ड में आने के लिए निकाला और शिक्षा बोर्ड का जो हमेशा से आपके साथ एक दामन चोली का जो साथ रहा है और आपके ऊपर जिस प्रकार से हम अपनी सभी प्रकार की सूचनाएं विद्यार्थियों और अभिभावकों तक भेजने में सफल रहते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि क्वेश्चन आपने अभी किया कि इस बार सत्र 2024-25 में सीनियर सेकेंडरी कक्षा में कितने परीक्षार्थियों ने भाग लिया, मैं पहले जो रेगुलर परीक्षार्थियों की संख्या है वह बताना चाहूंगा। 1,93,828 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में 2024-25 सत्र में अपीयर हुए थे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जो आज ये परिणाम घोषित किया गया है, सभी इसमें बधाई के पात्र हैं। और जैसे कि विस्तारपूर्वक बताया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परिणाम है, पिछले वर्ष की अपेक्षा आप देखते हैं कि 0.35% ओवरऑल पास परसेंटेज में इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पिछले वर्ष ये 85.31% रिजल्ट था, अब के बाद ये 85.66% का परिणाम है। और इसमें आप देखेंगे कि जो बच्चियों की जो गर्ल्स की जो पास परसेंटेज है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 1.27% अधिक है। साथ ही आप देखेंगे कि जो शहरी क्षेत्र में जो पास परसेंटेज है, अर्बन पास परसेंटेज है, उसमें 1.5% का इजाफा हुआ है। हमारे बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूं, इतने अच्छे अंक लिए उन्होंने, और जो टॉप 10 आए हैं उनको बोर्ड की तरफ से सम्मानित करेंगे, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सेकंड आए हैं तो उनको डीओ को भी हम सम्मानित करेंगे। तो यहाँ आप सभी पहुंचे तो हृदय की गहराइयों से बोर्ड परिवार की तरफ से फिर दोबारा हम धन्यवाद करते हैं। फरीदाबाद में एक मां ने तांत्रिक के चक्कर में अपने 2 साल के बच्चे को नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। बच्चे को फेंकते हुए महिला को रास्ते से गुजर रही दूसरी महिला ने देख लिया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर नहर के पानी में बच्चे की तलाश कर रही है। और साथ ही बीपीटीपी थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि महिला दिमागी तौर से परेशान है, जिसका पिछले काफी लंबे समय से इलाज भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रथम जांच में बच्चे को नहर के पानी में फेंकने की बात सामने आई, वहीं पानी में बच्चे की तलाश भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा। सर ये बच्चा लेके आई, मेरी लड़की बहन को गई थी कोठी छोड़ने, तो ये बोले कि मम्मी ले दी, भाई उनका बच्चा लेने तो घूम रहे, फेंकने जा रहे तो गाड़ी की वजह से फेंक नहीं पा रही है। तो हमारी लड़की बोली मम्मी चलो देखते हो मिल जाएगी तो प्यारा बच्चा ले लेंगे।
जब तक हम रोड क्रॉस करके आए, जब तक इसने ऐसे पे बैठा रहा और इसे धक्का दे दिया। बताओ ये कल रात को सूचना मिली थी, जो हमारा बीपीटीपी चौक है वहाँ पे जो आगरा कैनाल है उसमें कोई करीब 2 साल के बच्चे को नहर में डालने की बात आई थी। इस संबंध में हमने जांच की और ये पाया कि एक महिला है मेघा, इसका 2 साल का लड़का था तन्मय उर्फ रोनिक, इसने कल रात को आगरा कैनाल में बीपीटीपी चौक पर नहर में डाल दिया। जिस संबंध में हमने इसके हस्बैंड ये कपिल लुकरा के स्टेटमेंट पर हमने एफआईआर लॉन्च की है। इसमें इसने बताया कि ये जिन का बच्चा है, ये सफेद जिन का बच्चा है, ये सारे परिवार को खा जाएगा, मार डालेगा, इस तरह के। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट अब तत्काल प्रभाव से सामान्य नागरिक उड़ान संचालन के लिए खुल गया है। नारनौद उपमंडल के गांव बुढ़ाना में कल देर शाम को आई तेज आंधी के कारण बिजली के 3 पोल टूट गए हैं, जिसके कारण गांव की सप्लाई भी बाधित हो गई है और साथ ही देर शाम से ही आजकल बिजली कर्मचारियों द्वारा टूटे हुए पोल को ठीक करके बिजली सप्लाई चालू नहीं की गई है। इसी के रोष स्वरूप गांव बुढ़ाना में स्थित 33 केवी के बिजली घर के गेट को बंद करके ताले लगाकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव की सप्लाई सुचारू रूप से चालू नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। भाई साहब, इस मामला कल की बिजली जा रही है, कुछ भी कोनी मसरा ने खा लिया, छोटे छोटे बालक रोड ला रहे, पानी में नहाते साई में रहा। पोल टूट रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही, ना पोल खड़े कर रहे, बिजली का तार भी नीचे पड़े हैं, डंगरा ने भी खतरा, बच्चा ने भी खतरा, ना उन तारा ना कोई उठा रहा, ना पोल खड़े कर रही। अधिकारियों से बात हुई? अधिकारियों सवेर की बात करने लाए ना, एसडीओ गला भी जेई गला भी कोई सुनाई नहीं कर रहा। 3 पोल टूट रहे हैं जी कल के, कोई समाधान नहीं कर रहा। उसने दिखती कोई नहीं, आप तो कूलर पंखियां तड़स हो है, हमारे बालक तो अंगड़ के रोने लग रही है, कोई सुनाई नहीं करते। और तारा तो सब ने खतरा, बड़का ने भी खतरा, बच्चे ने भी खतरा है। के बात है ना, तो सारी जान इकट्ठी हो गई, बिजली घर का ताला ले जर ना खोल दे, कोई अड़े नहीं आंदा इधर, अड़े बैठे धरना दरिया। हरियाणा पुलिस में तैनात रामलाल के बेटे ने बताया कि बीती रात लगभग 12 बजे के करीब कुछ दबंग लोगों ने मेरे घर में घुसकर मारपीट की है, जिसमें राम सिंह को गंभीर चोटें लगने से बेहोश हो गए हैं। परिवार के लोगों ने जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। मृतक के बेटे ने भी आरोप लगाते हुए कुछ लोगों का नाम बताया। प्रवीण सरपंच के साथ 4-5 अन्य लोग भी इस घटना को अंजाम दिया। वहीं नागर चौधरी थाने के सब इंस्पेक्टर हरीश कुमार ने बताया कि राम सिंह के बेटे रामलाल ने शिकायत दी थी, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा की ब्लॉक कमेटी तोशाम की मीटिंग शहीद पार्क तोशाम में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान मीरा देवराला ने की है। मीटिंग में उन्होंने बताया कि पूंजीपति वर्ग के बेलगाम शोषण, अत्याचार और केंद्र और राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ AIUTUC सहित 10 केंद्रीय यूनियन के आह्वान पर विदेश व्यापी आम हड़ताल को सफल करने के लिए सभी ने अपनी जिम्मेदारियां भी ली हैं। आयोजित मीटिंग में दीवानी जिला प्रधान राजकुमार बसिया ने मिड डे मील कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने 44 श्रम कानून को रद्द करने में 4 लेबर कोड लागू करने की घोषणा की है। तानाशाही पूर्ण सरकार श्रमिकों के औद्योगिक विवादों को निपटाने के संबंध में जो कानूनी सुविधा दी गई है उसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मिड डे मील कर्मियों को भी सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक कम से कम श्रमिक का दर्जा दिया जाए। ये जो सरकार की जन विरोधी नीति है, इसके खिलाफ 20 तारीख को पूरा देश में आम हड़ताल है। उस हड़ताल को लेकर हमने इस मीटिंग को बुलाया है और हमने इस मीटिंग में ये
बात रखी है। हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन पूरा देश में 20 तारीख को हड़ताल पर रहेगी। जब तक इनकी मांगों का समाधान सरकार नहीं कर देगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इन समस्याओं को लेकर जैसे मिड डे मील कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा, इनका मानदेय टाइम के ऊपर नहीं दिया जा रहा, इनकी ड्रेस के पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे, इनको 12 महीने का वेतन लागू नहीं किया जा रहा। आज हमने मीटिंग बुलाई है तो शाम को लोग में हमारी बहना की और 20 तारीख की हमारी हड़ताल है और इस जुबाना पे संदेशा बताया है कि हम सारी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और जब सरकार हमारी बात न मानेगी तो और बढ़ चढ़ के। हरियाणा कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के निर्णय अमेरिका जैसे किसी अन्य देश के प्रभाव में नहीं होते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और सहित पूरी सरकार सक्षम तरीके से निर्णय लेती है। ये बयान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश पर विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों के जवाब में दिया है। कृषि मंत्री राणा रादौर नगरपालिका में पार्षदों और अधिकारियों के साथ में शहर के विकास कार्यों को लेकर बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में शहर के सर्वांगीण विकास पर गंभीर चर्चा की गई है। देखिए, दुनिया का देश है तो आप समझते हो भी कहीं अगर झगड़ा होता है आपस में, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर यूएनओ भी है, फिर आपस में दुनिया के काफी देश हैं जो इस बात को अमन शांति को पसंद करते हैं। अमेरिका की कोई हमारा मीडिएटर थोड़ी है, हमने तो फैसले अपने आप ही करने हैं। कोई भी कुछ भी कहे, हमारे देश का प्रधानमंत्री सक्षम है, रक्षा मंत्री सक्षम है, होम मिनिस्टर है, ये अपने देश की फैसले तो हम आप ही करेंगे। देखिए, पानी के लिए तो हमने हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको और पूरी सरकार को कोर्ट पे पूरा भरोसा है, जो फैसला करेगी उसी हिसाब से काम होगा। शहरी विकास प्राधिकरण के कन्वेंशन सेंटर में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक शुरू होने से पहले ही बैठक की कवरेज में रोक लगा दी गई, जिसके बाद सभी मीडिया कर्मियों ने बैठक से बाहर जाकर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोक दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जिले में बैठक के अंदर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। और पतला से कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि बीजेपी के नेता लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। सुनोगे और आप बताओगे कि आज ये चीज हुई तो लोग भी उसी को मानेंगे। आप सहमत होना चाहिए था अंदर। देखिए, दो चीजें हैं कि कई चीजें ऐसी जैसे लोकसभा विधानसभा की कार्रवाई जो है वो पत्रकार साथी कवरेज करते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं, जिस तरीके से आपने वीडियो बना करके कई बार किसी चीज को पैनिक कर दिया जाता है, वो ना हो करके डीसी साहब से अगली बार डिस्कस करके कि भाई कवरेज में कहीं ना कहीं इस चीज को वो लेना चाहिए कि परिवादी कई बार बहुत ज्यादा झूठ बोलने लग जाते हैं, उससे क्या होता है कि और परिवादी क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं कि वहां तो ऐसा होता है, अच्छा चलो। लेकिन मुझे इतना पता है जो पत्रकार साथी मीडिया द्वारा लोगों को अंदर क्या हुआ वो बताते हैं, वही लोग मानते हैं। एक प्रोजेक्ट है प्याला गांव से और जेवर एयरपोर्ट तक गैस की पाइपलाइन जा रही है। उसमें 4 गांव फरीदाबाद जिले के पड़ते हैं, बाकी पलवल जिले के पड़ते हैं। पलवल जिले में डीसी साहब ने वहां के जो बाजारी कीमत निकलवा कर उस पर पैसे दिए, मुआवजा जो दिया है, और हमारे यहाँ वो कह रहे हैं सलकर रेट पर देंगे, जबकि वहाँ 4 गुना दिया है। तो भेदभाव क्यों? मंत्री जी के सामने कहा, मंत्री जी ने डीसी साहब की ड्यूटी लगा दी है और कह दिया हम ये करवा देंगे। तेवतिया जी, आप अपनी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। एक दूसरी समस्या ये थी, 2021 में जब नगर निगम में 24 ग्राम गए। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में दुकानदार को युवकों ने डंडों से पीट दिया है। आरोपी युवक दुकानदार को पीट कर अधमरा करके मौके से फरार हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसको बीके अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है।
घटना का एक वीडियो सामने आया जहां पर घायल दुकानदार का एक निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। शमशान घाट डबुआ मंडी की गली से 3 लड़के स्कूटी पर सवार होकर एकदम से बाइक के आगे आ गए और पीड़ित ने उन्हें बाइक भी उनकी रोक दी। युवकों से कहा गया कि आराम से स्कूटी चलाओ। इसी बात को लेकर उनसे बहस हो गई और उसके बाद मारपीट भी शुरू हो गई। नारनौल में निजामपुर रोड पर रविवार देर शाम बाल भवन के नजदीक एक हेल्थ सप्लीमेंट की दुकान पर आकर युवक ने दुकान की वर्कर पर पिस्टल तान दी। इसके बाद में उसने वर्कर को जान से मारने की धमकी दी। वर्कर से दुकान मालिक को बात कराने के लिए कहा गया। बाद में उसके साथ आए हुए 2 युवक उसको वहां से लेकर गए। पीड़ित दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नारनौल शहर में इस महीने पिस्टल दिखाने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले सेक्टर 1 में मकान के अंदर घुसकर एक युवक ने मकान मालिक को पिस्टल दिखाई थी। निजामपुर रोड पर बाल भवन के पास मान सप्लीमेंट नाम से एक दुकान है। इस दुकान पर काम करने वाले देवेंद्र ने बताया कि दुकान के अंदर विक्रम छिलारो नाम का एक युवक आया और पिस्टल तान दी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो मेरे पास मेरे जिम में ये जो स्टाफ है लड़का जो कंप्यूटर पे काम करता है, इसका फोन आया। बोलो भाई कोई आया है मेरे से बकवास कर। अच्छा। उसने बताया कि मेरे से बंदूक लगा दी। फोन तो सामने मेरे से बात करी। बोले कौन कबूतर बैठा रखा है, ये बकवासबाजी कर रहा है। मैं इसको कितनी गोलियां मार दूंगा, इसको जान से मार दूंगा। फिर हमने आकर के यहाँ CCTV फुटेज देखा। उसने 2 बार गन निकाली और दूसरी बार में इसके सिर पर लगाई है। 2 बार सिर पर धक्का दिया है जोर से बंदूक से और पूरी तरह से नशे में डूबता है, पैर भी नहीं दिखा। विक्रम छिलारो नाम का आदमी आया। आते ही उसने बोला कि यहाँ पे कौन बैठा है। तो मैंने बोला बताओ। फिर बताने के बाद मेरे को बोल रहा है फोन पे बोल रहा है। बोला आपको बोल रहा हूँ। फिर उसने गाड़ी वाला करने लगी। माँ भान की गाड़ी पकड़ने लग गया। फिर ऊपर आया। ऊपर आने के बाद उसने माउजर दिखाई। फिर मैं बोला इतनी गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद में बोला कि मान साहब से बात करो। तो मैंने मान साहब से बात करा। उसके बाद में उसने माउजर निकाली। फिर मेरा मारते फिर से रख दी। फिर उसने मारने की धमकी दी मेरे को। फिर उसके बाद में 2 जने थे उसको फिर ले गए। आपको बताते चलें कि पूरा मामला नारनौल से सामने आया, जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दुकान के वर्कर्स पर पिस्टल तानी, जिसके बाद में ये मामला और भी ज्यादा गरमाया। वर्कर को जान से मारने की धमकी देने का ये पूरा मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।